नमस्कार सभी को। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम क्लासिकल डांस। हमारे भारत में जो 8 क्लासिकल डांस हैं जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आज हम उनके बारे में ही इन क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक नृत्य है? तो उत्तर भारत का जो नृत्य है वो कौन सा है? कथक। कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य जो होते दो प्रकार के होते हैं, एक होते शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। बाकी कुछ होते हैं लोक नृत्य जिन्हें हम कहते हैं फोल्क डांस। तो आज हम इस क्लास में क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? ये है कथक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? ये है मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है। बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये तीनों की तीनों क्या हैं? देवदासी परंपरा की ही विरासत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य की है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का फेमस है। नेक्स्ट है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जो सदिर है ये किसका है? ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम है सदिर। जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु में किया जाता है और ये इन 8 नृत्यों में सबसे प्राचीन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा क्लासिकल डांस है, तो कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो किसको बनाया था? उन्होंने बनाया था कथकली को। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? ये हैं दोनों ही हैं केरल के। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है केरल में वो है कथकली, और इसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने केरल में तो ये है ही प्रसिद्ध, इसके अतिरिक्त उन्होंने इसे बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ? तो मोहिनीअट्टम है अभी बताया था किस राज्य में हुआ? केरल में। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों ही कहाँ के हैं? ये हैं केरल राज्य के। नेक्स्ट है, केरल में सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो कौन सा है? कथकली है। वैसे तो मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध की बात करें तो दोनों में कौन सा है? वो है कथकली। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का भी बताया था कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कथक जो है वो उत्तर भारत का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही कहाँ के हैं? ये हैं केरल के। मणिपुर का है मणिपुरी, ओडिशा का है ओडिसी, और असम का कौन सा है? असम का है सत्रिया। तो ये 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किस नृत्य से है? जो मुखौटा पहना जाता है इनमें से वो कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कौन सी थी है? ये है कथकली से। और कथकली कहाँ का है? ये है केरल का। अभी होता है कथकली केरल का है। फिर से रिपीट कर लो, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम जो है वो किसका है? ये है तमिलनाडु का। और मणिपुरी कहाँ का है? ये है मणिपुर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा। गरबा क्या है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है गरबा? गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। जबकि कथकली, कथक
और मणिपुरी, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य हम फिर से आठों एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला आता है कथक। कथक कहाँ का है, ये है उत्तर भारत का। कथकली और मोहिनीअट्टम दो है कहाँ के, केरल के। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। इसके अलावा एक आता है सत्रिया। सत्रिया जो है ये कहाँ का है, ये है असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और तमिलनाडु तमिलनाडु में कौन सा है, वो है भरतनाट्यम। तो टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये हैं 8। क्लासिकल डांस 8 हैं, जिनमें से कि भरतनाट्यम क्या है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसी का प्राचीन नाम था सदिर। इसको ही सदिर कहा जाता है, किसको, भरतनाट्यम को।